हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर इसके बाद में हम आपको करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें लिखा है पहला प्रश्न लिखा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, या चौथा ऑप्शन है हरे रंग के लिए। तो इसमें ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है इन चारों में से कि जिसका लेंस नहीं बनाया जा सकता? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। यानी कि लेंस कांच के भी होते हैं, जल के भी बना सकते हैं और प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। तो हम इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनाए जा सकते? तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, यानी ये हमारा सही होगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, देखिएगा तीसरे प्रश्न में लिखा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हो और समान साइज आकार में समान होगा का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? यहां पर लिखा है किसी बिंब, तो यानी बिंब कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? यानी ऐसा कौन सी स्थिति थी वो जहां पर प्रतिबिंब समान बनता था और वास्तविक? तो पहला ऑप्शन में लिखा है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वस्तु को अगर लेंस की फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पर रखते हैं, यानी जब 2f पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में कैसा होता है? समान साइज का होता है, यानी वस्तु के समान होता है। तो दुगनी दूरी पर रखेंगे तो इसका आंसर होगा बी। चौथा प्रश्न लिखा है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो या तब उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इसमें लिखा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी हो या 2f दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है, यानी कि वस्तु जब 2f पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनता है। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यानी प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है, यानी सबसे कम जो रंग फैलता है वो लाल रंग फैलता है। तो इसमें प्रकीर्णन भी सबसे कम कौन से रंग का होगा? लाल के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा डी। इसके बाद में छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा, आभासी और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। जैसे किसी अवतल लेंस के सामने दो स्थितियां हमने आपको कराई थी। दो स्थितियों में हमने कहीं पर भी वस्तु रखी, पहला अनंत पे रखा, दूसरा कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब यहां देखिएगा अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, वास्तविक, बड़ा। सीधा होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में लिखा है सीधा, आभासी, छोटा। सीधा भी होता है, आभासी भी होता है और छोटा भी होता है, तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में लिखा है सातवां प्रश्न अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र हम आपको बताए थे कि 1/f बराबर में 1/b
माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा 1/v बराबर में 1/f माइनस 1/u, ये तो नहीं होने वाला। इसके बाद में देखिएगा b 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? b सही होगा। लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अगर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आएगा तो ये बन जाएगा दर्पण के लिए। अब इसके बाद में देखते हैं 8वां प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है कि एक लेंस की क्षमता +1d है, उसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी पूछी है और क्षमता हमें दी है। अगर यहां पर हम बात करें तो क्षमता हमें दिया है +1d और फोकस दूरी पूछी है, तो p बराबर में लगा सकते हैं 100/f सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर में लगाया है। अब p का मान जो है यहां पर वो कितना है? 1 बराबर में 100 और बटे में f आएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो यहां से देखिएगा क्या आएगा, f इधर पहुंचेगा तो f बराबर में आएगा 100 सेंटीमीटर। अगर किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, D4 होगा यहाँ पे डायोप्टर, एक डायोप्टर होती है तो उसकी फोकस दूरी होती है 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर कौन सा होगा? B। इसके बाद में 9वां प्रश्न लिखा है कि 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी के अब उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी की क्षमता, यहां पे क्षमता पूछी 1 मीटर, तो 1 मीटर की क्षमता जो होती है वो प्लस का 1d होगा। 1d, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता प्लस का 1d। इसके बाद में लिखा है 10वां प्रश्न, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इकाई या मात्रक? तो इसमें ऑप्शन में लिखा है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है 1/f, तो 1/f का मतलब यहां पर मात्रक लगाएंगे तो मीटर में लगा देते हैं, तो मीटर में आएगा, तो 1/, का मतलब होता है प्रति मीटर। तो यहां पर अगर ऑप्शन में या तो डायोप्टर मिलेगा या प्रति मीटर, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रति मीटर, तो ऑप्शन इसका कौन सा आएगा? बी सही होगा। ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आपको कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।